गौरी निरतंसिक भागम नारी महावाराणसी पति धर्मा। वहाँ सती ने अपने 9 रूपों का विवरण अलग अलग अवस्थाओं में किया। भगवान शिव सती को देवी समान समझते थे और देवी है ही हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी तपस्या किया। जी जी। कहाँ? हिमालय पर्वत जी। और हिमालय पर्वत के ही आगे आपका कैलाश पर्वत है। हाँ, तो कैलाश। एक है कैलाश गिर के बसैया जी हमारे भी ले लो खबर न दयानंद हो तुम इधर भी दया कर। जी इधर का मतलब कि हर मतलब कि प्राणियों पर दया कर। जी। उठा लो सकत एक बार गंगुआ। सकत का अर्थ होता है दया, दया का उल्टा होता है याद। रिमेंबर ऑलवेज दी गॉड नॉट मैन। मानव को याद तब करता है कि सूर्य नर मुनि सब का यही रीति स्वार्थ लाई कैसे रीति। प्रेम वहाँ यानी स्वार्थ वहाँ, जहाँ होगा स्वार्थ वहाँ प्रेम अपने आप होगा। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रथम अध्याय से लेकर के पूरा अध्याय सुनाया, लेकिन उस पर सकाम निष्काम कर्म योग संन्यास संत सलगुण और बिन सत्संग न पावन प्राणी को न कुसंगति पाही न साही। कितना भी कोई अपने बनता हो, अगर छोटी की संगत कर लिया तो उसकी महात्मा है, क्योंकि उसके अंदर वह गुण और गुण जानत सब कोई जो जिस भाव करम तुम सोई। भक्ति 9 प्रकार की होती है। तो उन 9 प्रकार की भक्ति को भगवान श्री राम और लक्ष्मण के साथ सीता वनगमन में जब हरण होता है तो ये ताहि देहि गति राम उदारा सबरी के आश्रम पर जारा। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत यमान, चौथ भक्ति मम गुणगन करे कपट ध्यान। ज्ञान भी भूल जाता है। अब ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, दोनों ये एक दूसरे के अपोजिट है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चारों भाइयों को अंश एक था, अंशन सहित देह धर जाता करियों चरित भगत सुरगाता, और उसमें 4 अंश हुए। एक का नाम 4 में भगा, जैसे बंट गया। जैसे पहले राम ज्येष्ठ पुत्र, यही तो राजनीति दशरथ जी खेलना चाहते थे कि राम को हम राजा बना दें, अपने जीवन का लाभ दें। चौथेपन, अब चौथापन आ गया तो नृप माने संत कहते हैं कि संत कहाँ यस नीति दशानंद चौथेपन जाऊँ। तो चौथापन राजा दशरथ का भी आ चुका था जी, और जिसके लिए वो जंगल में तपस्या करने जाते वो उनके घर आ चुका था। वो भी 4 अंशों में, अंश उसका एक था, उसके 4 भाग हुए। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक सिद्ध गुण आचरण। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले चरण लिखा है, फिर आचरण बताया है कि गुरु बनाने योग्य कौन व्यक्ति होता है। सन की पागल, क्रोधी, लालची, कपटी, इन सबको गुरु नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अपने तो जाएंगे, गैरों को भी लिए जाएंगे। हाँ, आप तो गए, आप तो जा रहे हो और गैरों को भी लिए चले जा रहे हो। तो ऐसा गुरु जीवन में इंसान को कभी नहीं बनाना चाहिए, जो संकी हो, पागल हो, क्रोधी हो, लालची। क्रोधी, कपटी, लालची, इनसे भक्ति होए। अब भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कोई। तो जातियों का अगर तुम्हारे अंदर प्रभाव है, हम फला जात के हैं, तो संत और लड़की की कोई जात नहीं, कोई नहीं होती। बिल्कुल सत्य बात, बहुत ही सुंदर वाणी आप। महाराज यहाँ पर साज वगैरह सब कुछ है, बजाने वाला कोई नहीं है। अच्छा। भजन कैसे कहें? जी। अब बिना साज के हम कह नहीं पाते। हाँ। एक छोटा सा भजन है जी कि भजना होई हरि नाम सुगनमा पिंजड़ा में रहे। ये पिंजड़ा, शरीर एक पिंजड़ा है, शरीर पिंजड़ा। हाँ, साकार निराकार 2 अवस्थाएं होती हैं। साकार सगुण रूप और निराकार जिसका कोई आकार नहीं होता। जैसे हवा, एयर समझ होता है। एयर इज ब्लोइंग ऑलवेज ह्यूमन लाइफ। मानव के जीवन में हवाएं तेज चलती हैं तो पत्ते टूट जाते हैं, नए जब यार मिलते हैं पुराने छूट जाते हैं। जैसे दोस्ती उससे कहो कि जो तुम्हारा भी 2 बात तो सहन कर सके, तुम उसकी भी 2 बात सहन कर सके जी। ऐसा नहीं करते हो तो दोस्त ही दुश्मन बन जाता है। बिल्कुल सत्य। अगर दोस्त है तो वो दुश्मन बन जाता है। क्यों बन जाता है? उसी का आचरण। अगर तुम्हारा पुत्र कोई गलती कर दिया तो उसको प्रताड़ित मत करो जी। जो उसके साथ खेलने वाले हैं बच्चे, उनसे आप पूछिए कि इसमें कमियां क्या है जी। अब इंसान है तो कमियां तो जरूर है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। वो क्रोधी है। ज्ञानी जो होता है वो क्रोधी होता है। जैसे परशुराम हुए जी,
ऋषि उनके पिताजी थे। जी फिर जमदग्नि जी वो नाती हो, जैसे जी, पीढ़ी जी। दर पीढ़ी आती। जी जी और उधर विश्वामित्र हुए, शस्त्र और शास्त्र के गुरु विश्वामित्र। जी। और विश्वामित्र आप जानते हैं कोई साधारण ऋषि नहीं थे। नहीं थे। वो राजा गाज के पुत्र थे, कुशी के वंश में उनका उत्पन्न हुआ था। जी वंशज का जैसे सारोष्ट राजा सूरज जो है वो कोलाधवंशी था। जी। कोलाधवंशी नगरी थी, वहाँ पर उसने कोलाधवंशी को उन्होंने हटाया, अपना सिक्का जमाया और वो आके युद्ध करते हैं। अद्यप और इसकी राजा की, इस कोलाधवंशी राजा सूरज की बहुत बड़ी अपार सेना थी, लेकिन दुश्मनी बस लोग उसके दुश्मन बन गए। इसी से उसका समाप्त होना पड़ा। वो जंगल में जाता है, माँ की उपासना करता है, माँ जो है प्रसन्न होती है। जैसे कि अभी हमने दुर्गा सप्तशती का वाक्य कहा कि नंद गोपाल के जाता यशोदा गर्भ संभवा तत्सैव नास्यामि च विंध्याचल निवासिना। तो बोलो जयंती मैया क्या की जय। जय हो जय हो जय हो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो बाबा महाराज की जय हो। यूपी के प्रयागराज बाबा बैरागी दास की जय हो। जय हो जय हो हम जय उस हो। देश के वासी हैं, अरे जिस देश में गंगा बहती है, गंगा यमुना सरस्वती, इन तीनों का मिलन कहाँ है? प्रयागराज, जय हो। यूपी, यूपी। ये एमपी है। और यहीं पर हमारे बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने आकर करके अपनी तपस्या जारी किया जी। और उसी तपस्या के मार्ग से इनको सदगति प्राप्त होती जी। है। तो सदगति कैसे मिली? ये बात महाराज परीक्षित सुखदेव भगवान से पूछा कि ये बताएं आप कि सदगति कैसे मिलेगी? कहा कथा के माध्यम से। तो आज के विद्वानों में देखिए यहाँ पर कोई शिकायत नहीं है, जो जी। बात मुख पर कह रहे हैं वो शिकायत नहीं है जी उसको आप सही मानिए कि जहाँ पर लोगों के विचारों का आदान प्रदान गलत रास्ते से होता है जी। तो गलत माना ही जाएगा, बिल्कुल, सही तो सही बिल्कुल होता सही। है। कहें बढ़ा पाप जब जब भूमंडल में तब तब जी। सशंकित दिशा सर्व से डगमगाए। जी, जी। आ भाव सज्जन की दुर्जन की हो जब तो समझो समय पे समा मुस्कुराए। जी। समा मुस्कुराए, क्षमा माने होता है समय, समय। क्षमा मुस्कुराए। गुरु वंश में गुरु अहम भर गया तो एकलव्य बन गुरु भक्ति जगाए। एकलव्य भील वाला था, द्रोणाचार्य में ये पांडव पुत्र है, पांडव युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल सहदेव, ये सब पांचों का हिस्सा जो दुर्योधन था ये नहीं दे रहा था। दुर्योधन का नाम अधीनित महत्व। अब यही बात तो विश्वामित्र ने जब ताड़का मिलती है बाण उठाया, कहा रघुवंशी लोग इन पर क्या महिला कहन कान पावक जार सके कान समुद्र समाज कान है बला प्रबल जब के जब ताल न खाए। राम में अब दुष्टा है, दुष्ट का दमन करना ही आपका कर्म है। इसीलिए एक ही बाण प्राण हर लीना दीन जान के अभय पद लीना। जय हो जय हो। तो बहुत सी ऐसी ऐसी कथाएं हमारे 4 वेद 6 7 18 पुराण में जी जी लगा हुआ शब्द आया हुआ है। 4 वेद 6 7 18 पुराण में 2 बातें लिखा व्यास जी ने। गणेश जी लिखने वाले थे, व्यास जी बनाकर बोलने वाले थे। उन्होंने कहा गणेश जी कहे भाई मेरी लिखनी बंद हो जाएगी जब आप बोलना बंद कर दोगे। जैसे पहले आलेख होता था, मास्टर बोलते थे, बच्चे लोग लिखते थे, जो गलत सही होता था बनाते थे। तो 9 सिर तो रावण का बोलता था, लेकिन 10वां सिर कब बोला? 9 बातें वो 9 मुख से 9 बातें सही बोलता था जी। लेकिन 10वें सिर को विराम दिया गया। वो कब बोला कि सुनत श्रवण बारिश बंधाना और 10 मुख बोल उठाया सुलाना। तो समुद्र के 10 नाम हैं, बांधेव वन निधि नील निधि जलद सिंधु बारिश सत्य तयोनिधि कंपित उदधि पयोध नदी। तो जब लंका में आए थे इधर भगवान शिव की पूजा किया कौन? भगवान श्री राम लक्ष्मण को एक ऐसे संत महाराज के दर्शन करा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो महाराज जी आप अब आपसे करेंगे बात हिंदी इंग्लिश, हर इनको हिंदी इंग्लिश और संस्कृत उर्दू सब कुछ सबका भाषाओं 4 भाषाओं में हमारा प्रदर्शन चलते हैं जी। हिंदी है, अंग्रेजी है, जी। उर्दू है, संस्कृत। सब वाह वाह, बड़े ही तपस्वी महासंत के दर्शन आप सभी कर रहे हैं। बड़े ही भाग्य से आप सभी को ऐसे संत के दर्शन मिलते हैं।
पहाड़ियों में बैठे हैं महाराज, माता रानी के, हनुमान जी के चरणों हनुमान में जी, माता रानी, के भोले चरणों में। बाबा सभी हैं। 3 मंदिर यहाँ नया बना है, उसका भी वीडियो ले हाँ बिल्कुल, बाद में लेंगे। आप चलिए महाराज कुछ बताइए हमारे बच्चों। श्री लॉर्ड कहते हैं मालिक जी राम, र से रकार, म से मकार, उ से उकार। तो पहली वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरुदेव की किया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं देवसुतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमारा एक बहुत बड़ा फिलासफर था, जिसको फिलासफर और पॉलिटिकल, जी दर्शन शास्त्र और राजनीति था। तो कौन ऐसा राजा था जिसने नीति का पालन किया? तो उसका नाम आया कि श्याम्भू मन रूपा तिन ते भई नर सृष्टि अनुपा नृपोत्तान पाद राजा उत्तान पाद के 2 रानी जी सुरुचि और सुनीति। बहुत समय बीत जाता है, जब राजा को कोई औलादे नहीं हुई तो अपने गुरु के पास जाते हैं। गुरु ने उनको उपाय बताया और कहा कि तुम्हारे तो संतान होंगी, थोड़ा धैर्य धारण। तो यही बात ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी के पास जब राजा दशरथ जाते हैं तो वो भी कहे कि महाराज अब तो चौथापन आ गया, औलाद एक भी नहीं हुई। तो कहा कि राजन धैर्य धारण करो, तुम्हारे अंश तो नहीं रहेंगे लेकिन किसी और का अंश, इसलिए अंशन सहित देह धरिता करियों चरित्र भगत सुख दाता। अब इनका अवतार एक अंश था, उसके 4 भाग किया गया और इधर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। जी अब गुरु आते हैं, नाम भी रखते हैं कि इनके नाम अनेक अनुपा, सोन्द्रपत हर्षमति अनुरूपा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, असी करते त्रैलोक्य सुपासी। शोभा धाम नाम कर नामा, शोभा के धाम है इनका नाम केवल राम। रा से मुख खुलता है, म पर बंद हो जाता है। राम में र से रकार, म से मकार, उ से उकार। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों आ जाते हैं। तीनों की पूजा एक साथ की जा सकती है। जिनको मालूम है पूजा किसे कहते हैं, अभी मैंने बताया है पिछली कथा में कि पूजा वो होती है जिसके सत्कर्म। इंसान ही सत्कर्म से भगवान होता है, इंसान ही दुष्कर्म से शैतान होता है। ईर्षा कपट के साथ अगर जीवन दिया गया तो बाद ही में आपको आराम होता है। जीवन प्रभु के कार्य में ऐसा लगाइए जाएगा जो तेरे साथ और राम नाम होता है। जय हो जय। तो राम का नाम बड़े लोग लिए। अब थोड़ी कहानी आता है वाल्मीकि रामायण। तो माँ निषाद प्रतिष्ठा तम गमः स्वाति समा, यत क्रौंच मिथुना देवा अवधि काम मोहित। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 आपके विचार हैं। 11 इंद्रिय हैं और 3 रजोगुण सतोगुण तमोगुण, फिर 4 अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अब इन सब का विवेचन अलग अलग क्या है? डिवाइडेशन ऑफ द कास्ट। जी अभी मैंने बताया है कि कास्ट पर मत जाइए। जो व्यक्ति के हृदय में कास्ट की भावना है, मैं फला कास्ट का हूँ, तो संत और लड़की की कोई जात नहीं होती। बिल्कुल सत्य। इसलिए कि लड़कियां हमेशा असहाय होती हैं, निसहाय नहीं होती, असहाय होती हैं। तो सहारा उसको मिलता है जो बेसहारा होता है। जी मुस्करा करके गम जहर का जिसको पीना आ गया है, हकीकत में जहाँ थी उसको जीना आ गया। मुस्करा करके गम जहर का जिसको पीना आ गया, तो जहर किसने पिया? मीरा ने जस पिया। इधर विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, भोले बाबा ने सारे जगत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा विष का हलाहल विष को पी गए और नीला है इनका कंठ का।
ये जाने नहीं दिया अपने शरीर के अंदर, और उससे मुक्ति हर देवताओं को मिलती है। तो यहाँ परमार्थी रात्रि के समय 4 प्रकार का व्यक्ति जागता है। पहला है ये विधि जागरण और जामिनी योगी परमारथी प्रपंच वियोगी। रात्रि के समय योगी पहले जगेगा, 3:30 के बाद जो बेला शुरू हो जाती है उसी को हम ब्रह्म मुहूर्त बेला यहाँ उत्तिष्ठ, वो ब्रह्म मुहूर्त बेला। हवाएं 3 चलती हैं, शीतल और मंद और सुगंध। इसके बाद 1 घंटे चलेगी, उसके बाद टर्मिनेट हो जाता है समय। समय क्या है, परीक्षा क्या है और प्रतीक्षा क्या है, ये 3 शब्द को लेकर के श्री रामचरित मानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। और 3 ही आपकी पीढ़ी है, आपके पिता का नाम, अब आपके पिता के पिता का नाम, यहीं से पीढ़ी का अंत हो जाता है। तो जैसे खाओ अन्न उससे उपजे बुद्धि, जैसे पियो पानी वैसे निकले वाणी। बहुत तो योगी अगर जगेगा तो अपनी नित्य क्रिया करेगा, हर चीज करेगा अपना। परमार्थी दूसरे का उपकार करने वाला वो भी जागेगा, रात्रि भी पीड़ेगी। और इसके बाद खोरपंथी जो झगड़ा लगाने वाला, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने वाला, वो भी जागेगा जी। और वियोगी और योगी। वियोगी कौन है? हम लोग विरह अवस्था के सताए गए हैं तो वियोगी नहीं है तो क्या योगी हैं? तो यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः दिव्यैः स्वस्तैः वरदैः साग्लोपसदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तः विदुषुरासुर देवाय तस्मै नमः। तो योगी वही जो रगे मन आपने आन सुसंगम ध्यान लगावे, संत वही जो तजय ममता और मित्र वही जो विपत्ति गवावे। और द्रव्य उठे पर स्वार्थ में, अगर द्रव्य को उठाना है तो किसी पर स्वार्थ में उठाइए जी, और वैसे ना खर्च करो। अगर वैसे खर्च करोगे तो फिर कहाँ से पाओगे? जो श्वास, हर मानव की श्वास रातों दिन मिलाकर 21,600 आती और जाती है। क्योंकि गोस्वामी जी ने बाल कांड में एक प्योर साइंस वाली चौपाई लिखा है कि जल चर थल चर और नभ चर नानाति जड़ चेतन जीव जहानान। इतने और जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदम सीता राम पद कमल जोरी युग पान। बंदम सीता राम, सीता कौन है, राम कौन है, लोग पूछते हैं। तो हमने कहा कि सीता वो है, भक्ति है। अगर शक्ति नहीं रहेगी तो भक्ति नहीं आएगी। इसीलिए सीता को भक्ति माना गया। और राम कौन है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेमत प्रगट होई मैं जाना। पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सु पंडित हो। पंडित वही, पंडित का अर्थ होता है जानकारी। जो जानकारी है, अब यहाँ कास्ट का कोई विभाजन नहीं है। बिल्कुल। जो विद्वान पुरुष है और ज्ञानी है, तो ज्ञानी व्यक्तियों में क्रोध तो अपने आप आ जाता है, क्योंकि क्रोध एक ऐसा इंद्रिय है कि जो मानव को हमेशा आ जाता है। अगर कार्य की सिद्धि नहीं तो क्रोध आ गया। क्रोध में दुर्वासा ऋषि ने क्या जाति योजना कहा, बस बस महाराज। आगे का शब्द बड़ा गड़बड़ कि नहीं अपराध। भगवान राम ने कहा मैं तैयार हूँ जंगल जाने को, लेकिन मेरा अपराध बताओ। कि नहीं अपराध कह के नहीं उत्तर दिया कि नहीं अपराध जोग नहीं ताता, और जननी जनक बंधु सुख दाता। अब कलयुग में माता पिता भी कोई पूछे नहीं। कहा माँ के चरणों में क्या होता है? जन्नत। अब जन्नत का रखवाला कौन होता है? पिता, पेरेंट्स। नो पेरेंट्स, ऑल दिस पेरेंट्स। उदार चरिता नाम वसुधैव स्वकुटुम्बकम। हम लोग उदार चित्त वालों के लिए सारी पृथ्वी उसी क्या इलाका है, वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 दिशाएं। अंग्रेजी चलेगी। अब आप अंग्रेजी में आइए। ईस्ट माने पूरब, वेस्ट माने पश्चिम, और नॉर्थ माने उत्तर, और साउथ माने दक्षिण। साउथ इंडिया। जब से तेलंगाना राज्य घोषित हुआ तब से हमारा 75 जिला से डिस्ट्रिक्ट
75 जिले हो गए। अब सोच लो एक जिले में जो जो डिपार्टमेंट लगता है तो वही 75 जिले में लगेगा। आपका मंडल तो 9 ही है, बनारस मंडल, चित्रकूट मंडल, अयोध्या मंडल, इधर गोरखपुर मंडल। मतलब जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटीज है वहाँ वहाँ एक एक मंडल स्थापित है, तो 9 मंडल। तो हमारा देश, आवर कंट्री इज वेरी गुड और बेस्ट, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। संसार क्या है? संसार नवीनीकरण जहाँ हो, न्यू दी वर्ल्ड। शेक्सपियर ने नया संसार का नाम क्यों दिया? इसीलिए दिया कि इसी संसार यूँ वैसा संसार है जैसा सेवर फूल दिन दस के, व्यवहार में झूठे रंग न भोज। तो झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। स्वामी जी ने लिख दिया कि झूठ ही सब कुछ है। नहीं, झूठ सही नहीं है, क्योंकि सत्यम वद असत्यम मा वद। विद्वानों ने कहा है कि सत्यम वद, सही बोलो, असत्यम ना वद जी। इसलिए असत्य बोलोगे तो फांस किए जाओगे, फंस जाओगे। लेकिन आज के इस कलयुग में सद्य फलम आपनोति कलयुगे। विद्वानों ने कहा कि सत्यम शिवम और सुंदरम। सत्य है, सही है, सुंदर भी है, और सत्यम शिवम सुंदरम। इतने अपने पास रखे रहा, थोड़ा बनाया। चले महाराज चले सुनई बिन काना कर विधि करम करई विधाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ योगी। ये क्या है? आनंद नहीं होता है, पैर है, दौड़ता है। अदो दूरगामी आशुत पंडित, अक्षर से युक्त है नहीं तो भी विद्वान बोला जाता है। हाँ, अगर अक्षर है तो हम आप पढ़ना पड़ेगा उसको। अक्षर नहीं है, अक्षर आपको निकाल दो, क्षर क्षर बचा सर्वनाथ। अब लेके या निशा सर्वभूता नाम जह जग की संयमिया। उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर, बहुत बड़ा पॉलिटिकल्स और फिलोसफर दोनों था। इसने लिखा है कि द वर्ल्ड इज नथिंग। संसार है हमारे और आपके लिए है, हम उसमें आप। द वर्ल्ड इज ए वेरी प्लीजेंट माने सुहावना है। यह संसार देखने में बहुत सुंदर, बहुत सुहावना है, प्लीजेंट। समर वेकेशन, इस समय ग्रीष्म ऋतु चल रहा है। समर और विंटर और रेन, ये 6 ऋतुओं में 3 ऋतुएं भारत में प्रसिद्ध हैं। यानी इस समय समर वेकेशन यानी गर्मी की ऋतु, समर सीजन। अब धीरे धीरे यही सीजन बदल जाएगा, आ जाएगा रेन माने होता है वर्षा ऋतु। ग्रीष्म, शरद और वर्षा ऋतु, ये 3 आपके ऋतुएं में 3 ही काम, क्रोध और लोभ, यही 3 इंद्रियां जबरदस्त हैं मानव के अंदर निवास करने वाली। तात 3 जति खल प्रबल, अकाम क्रोध मद लोभ, मुनि विज्ञान धाम धन करहि निमिष क्षोभ। आइए, होता है दुख। क्षोभ कब होता है? जब हमारे कार्यों की सिद्धि नहीं। अगर हमारे कार्य की सिद्धि हो गई तो हमें संतोष हो जाता है, क्योंकि बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नहीं। अभी मैंने कहा ना कि द वर्ल्ड इज प्लीजेंट। ये संसार बहुत ही सुंदर है, बड़ा सुहावना है, बहुत अच्छा है। और ये संसार मानव रहा है का कर्म है, कर्म धर्म ये चल रहा है। सकामी बनो। थ्योरी इज नॉट चेंज, ओनली एग्जाम्पल ऑफ चेंज। थ्योरी होता है सिद्धांतवादी मानव को होना चाहिए, सिद्धांत को नहीं बदलना चाहिए। इस ये मंदोदरी ने भी यही बात रावण को समझाया, माल्यवान ने भी यही बात रावण को समझाया, यही बात भीषण ने भी समझाया कि सीता को दे दो। आज हनुमान जी भी समझाए कि यह शिव भक्त रावण, तुम माता सीता को आदर के साथ राम के पास भेज दो। हमारा भरोसा है कि क्यों कि सो मेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राख्यऊ रामू, चला प्रभंजन बल सुत भासी। हनुमान जी को अहंकार आ गया कब? जब इधर लक्ष्मण जी गिरे हैं,
लक्ष्मण शक्ति लगी है। जब तो वो बुद्धि देते लक्ष्मण जी। हाँ, जब भगवान राम कहे कि मम सीता आश्रम नहीं, कहे न रे अब आश्रम आप नहीं पहुँचे प्रभु, ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहा मेरे विचार ऐसे बोल रहे हैं कि आश्रम में सीता नहीं, हमारी आज्ञाओं का तुमने पालन नहीं किया, और वही न पालन करना ही लक्ष्मण के लिए लक्ष्मण शक्ति बन गई। और उनको 14 वर्ष तक नींद नारी भोजन परिहर, इन सब से अलग होते हुए प्रभु की जो सेवा लक्ष्मण जी ने किया वह कोई नहीं किया। लेकिन आज लक्ष्मण को राम से पहले जाना पड़ा। इसको श्लोक सुनिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विरधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयं सर्वलोकेश्वरं। भगवान विष्णु की सहायता क्या है? शेषनाग। शेषनाग की एक पुत्री थी, उसका नाम था सुलोचन। रावण ने जबरदस्ती सुलोचन का विवाह मेघनाथ से किया है। तो मेघनाथ और वो शेषा अवतार लक्ष्मण जी दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों की लड़ाई अब शुरू। लड़ाई में जो विष पड़ा, ससुर दामाद थे ना भाई। हाँ, वही कहानी है महाराज, पहुँच गए। तो वहाँ पर आकर के युद्ध करते हैं और लक्ष्मण जी जो सतशंकर करें सहाई तदपि हतौ रघुवीर दुहाई, इतना प्रतिज्ञा करके जब ये जाते हैं तो अंत में लक्ष्मण जो है सुलोचन का वनवास में बाँह गई, फिर रामादल में आया। इन बाणों की कला थी और उनके अस्त्र और शास्त्र के गुरु थे विश्वामित्र। उन्होंने जो जो अस्त्र शस्त्र राम को प्रदान किया तो बता भी दिया कि इसको बहुत सोच समझ कर चलाना है, सब बता दिया था। तो शस्त्र और शास्त्र के गुरु विश्वामित्र हुए। कुल गुरु आपके ये ब्रह्म ऋषि थे वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि का शाब्दिक अर्थ होता है कि जिसमें विशेष गुण पाया जाए, तो सुपीरियर लायर, बढ़िया लायर, अच्छा सा लायर, वो 2 शब्द बोलेगा हाकिम के पास। और जब लोकल लायर वो से कमज़ोर रहे तो किसी को सहारा लेके बोले। सहारा क्या है? कोई नदी में डूब रहा है, चिल्लाई दिहस न, बाहर से कोई आ गया, उसका बल दूना हो जाएगा और तैर कर। तो त्याज्यम न धैर्यम विधुरोपि काले धैर्या कदाचित स्थितात् आपुण्यात् जाते समुद्रो ही पोत भंगे सा यात्री को वांछित तत्व। संसार में यदि आप आए हो तो तैरना भी सीखना पड़ेगा। कोई नदी हो, कोई तालाब हो, कोई कुछ हो, अब उसकी जानकारी होगी। इस तरह से आपको मानव सृष्टि हुई। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इसलिए कि मानव में ज्ञान और अज्ञानता दोनों की प्रधानता पाई जाती है। जो विद्वान पुरुष होता है अपने बुद्धि और ज्ञान के बल से उस परमपिता परमात्मा तक अपनी भाषाओं को पहुंचाना चाहता है। लेकिन इसमें बाधक कौन है? काम क्रोध मद लोभ सब नाश नरक के पंथ, सब परिहर परिहरहूँ भजहूँ भजई जय संत। जिसके सद्विचारों के शब्दों का कभी अंत नहीं होता उसको संत कहते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबीर पर कहा न जाना, मुंद रखात साहिं गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे बरसह जलद भूमि नियराए, जथा नमः बुद्ध विद्या पाए। बुद्ध माने ज्ञानी, विद्या माने परा और अपरा, 2 विद्याएँ। परा क्या है? दूसरे के द्वारा बताई गई परा विद्या। अपरा विद्या सा विद्या विमुक्त है। विद्या वो कही जाती है जो इस भाव सागर रूपी कुएं से पार कर दे या किसी से पार कर दे। तो पार करने का साधन मात्र केवल संतों का भजन होता है। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तरी भजन करूँ दिन राति। रातों दिन अगर आपके पास है, कम से कम न रातों दिन कर सको तो दिन और शाम तो जरूर करो। 5 इधर 2 उधर, 7 दान में जन्म जन्म का साथ है हमारा और तुम्हारा। तो जब हमारा और आपका होगा प्रवेश, तो शेक्सपियर की मुझे एक काइंड भी कविता याद आ गई। उसने लिखा था कि क्लोथ द नेग, जो वस्त्रहीन अवस्था में हों उनको वस्त्र का दान कीजिए। वो क्लोथ द नेग्ड, विजिट द सिक, जो बीमार व्यक्ति है उसकी देखभाल करो।
चीयर्स दी sorrowful, जो प्रसन्नचित्त न हो उनको प्रसन्नचित्त रखो। थिर्स्टी, जो प्यासा है उसके पानी पिलाओ, और भोजन बना है तो भोजन भी करा दो, पानी पिलाओ भोजन। चार सालों टू ऑल योर फ्रेंड्स, ये तुम्हारे सभी मित्र हैं। इट इज रिटन बाय जॉन शेक्सपियर विलियम, यह जो है शेक्सपियर विलियम ने बी काइंड, इसका शीर्षक है दयालु। कभी भी दयालुता उन पर भी दिखाओ। जो एक नामदेव की कहानी आती है महाराष्ट्री संत से, वे गए स्नान बनाए, कोई दुष्ट मुंह में पानी भर के कुल्ला मार दिया, फिर गए नहाए। इसी तरह से 19 बार स्नान बनाए। 20 बार वो आश्चर्य में आ गए, अरे महाराज कहाँ गलती पे गलती किए जा रहे हो, पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हो। गलती तो कर ही रहा है इंसान, चाहे जानकारी में करे चाहे अनजान में हो के करे, गलती तो कर ही रहा है। अब उसका समन है केवल भजन, ओनली वन रिमेंबर ऑलवेज द गॉड नॉट मैन। केवल समय आने पर आप ईश्वर को याद करिए। ईश्वर है, यह माने है, स्वर माने आवाज़, यही जो आवाज़ है उस परम पिता परमात्मा में मिला दो। कहन मन की तरंग मार लो तो हो गई भजन, आदत गलत सुधार लो तो हो गई भजन। अब प्रभु कृपा करम यह भांति, और सब तज भजन करम। क्या छोड़ा, क्या किया, क्या पाया? प्रश्न उठता है ये गृहस्थ वर्ग में कि क्या किया, क्या का उत्तर बा कि उम्र तनी खो दिया, जन्म तेरे धोखे में बीत गए, कबहू न कृष्ण कहे। कृष्ण ही मान, राम के मान, सेवरिन के भक्ति देख ले। इस प्रथम भक्ति संतन कर संगा, साथ किसका है? संत। और संत के जीवन का अंत जब कभी नहीं होता तो संत है ही है। इसीलिए भरत ने 3 वस्तुओं को इनकार दिया कि धर्म न अर्थ न काम रस। धर्म नहीं चाहिए, कर्म नहीं चाहिए, और गति न चाहूँ निर्माण। गति माने चाल, गति माने चाल भी होती है। हमारे चाल इसमें भी नहीं है कि मुझे निर्माण पद की कामना, वो भी नहीं चाहिए कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। जन्म मानता, हे प्रभु आपके चरणों में हमारा प्रेम बना रहे, यही हमें चाहिए। भरत जी 12 साल 14 वर्ष तक नंदीग्राम में रह करके भगवान के नामों का स्मरण किया। खड़ाऊँ वहीं रह किया, खड़ाऊँ वहाँ से नहीं गई अयोध्या। कौन शासन किया? राम के खड़ाऊँ शासन किया। कुछ लोग कहते हैं कि राम कैसे राजा, अरे कहा वो भरत जी को राज्य न देने के विचार में था। यही झगड़ा कैकेयी के सामने ये मंथरा जाके लगा दी तो अहम में फंस गए। और कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। सोचो भरत, भगवान राम ने कहा भरत, पिताजी ने वचन को रखने के लिए अपने प्राणों का प्राणांत कर दिया। अब वही भरत महाराज जी 14 वर्ष तक यहाँ नंदीग्राम में, वहीं से 12 किलोमीटर अयोध्या पड़ती है। हम लोग उसी की परिक्रमा करते हैं। 14 कोसी वाली दर्शन नगर से शुरू होती है तो वो कनखल तक जाता है। वो नर्मदे नर्मदे है। चलो बनाओ, ऐसा चीज़ बनाओ